हाय गाइस, दिस इज़ विक्रम और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैज़ के बारे में और हैज़ का यूज़ हम कैसे टेक, ईट व ड्रिंक के प्लेस पर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट रूल जो कि स्पोकन लैंग्वेज में कई जगह पर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम हैज़ का यूज़ हायर लेवल इंग्लिश में टेक, ईट व ड्रिंक के प्लेस पर कर सकते हैं। कैसे हम हायर लेवल इंग्लिश में हैज़ का यूज़ टेक, ईट व ड्रिंक के प्लेस पर कर सकते हैं। तो याद रखें कि हम हायर लेवल इंग्लिश में हैज़ का यूज़ करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल सुने ध्यान से आप यहाँ पर आई टेक फूड। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है यहाँ पर हायर लेवल इंग्लिश में आई हैव फूड। तो आप यहाँ पर आई टेक फूड को रिप्लेस करके आई हैव फूड भी बोल सकते हैं। इसका मतलब सेम है और कई जगहों पर इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर सिंगुलर, किसके लिए पढ़ेंगे हम? सिंगुलर के लिए पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लूरल के लिए। तो समझे यहाँ पर ध्यान से कि जब आपका सब्जेक्ट हो ही, सी, इट व सिंगुलर नाउन अर्थात एक वचन संज्ञा, तब वहाँ पर आप पॉजिटिव वाक्य में यूज़ करेंगे हैज़ का। किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का, क्योंकि हैज़ में एस शामिल है और आपको पता है कि जब भी ही, सी, इट व सिंगुलर नाउन आए तब अपन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं। तो याद रखें, जब आपका पॉजिटिव का सेंटेंस हो फॉर सिंगुलर तो सब्जेक्ट क्या होगा आपका? ही, सी, इट व सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञा। उसके साथ क्या यूज़ करेंगे आप? हैज़ यूज़ करेंगे और हैज़ के तुरंत बाद आप क्या यूज़ करेंगे? खाने पीने की चीज़ें। क्या यूज़ करेंगे? खाने पीने की चीज़ें। तो चाहे तो आप इसे ऑब्जेक्टिव पार्ट भी मान सकते हैं, चाहे इसे आप नाउन भी मान सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से नाउन ही है। खाने पीने की चीज़ों के जो भी नाम आते हैं वो नाउन ही कहलाते हैं। तो याद रखें कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें आएगी और यहाँ पर जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो तब यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हैज़ यूज़ करेंगे। और याद रखें कि हैज़ यहाँ पर इकलौती क्रिया है। कैसे? ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और हैज़ यहाँ पर बची इकलौती क्रिया। अब हैज़ इकलौती क्रिया होने के कारण क्या कहलाएगी? यहाँ पर मुख्य क्रिया कहलाएगी। और हैज़ किस फॉर्म में पड़ती है? फर्स्ट फॉर्म में। तो याद रखें कि जब भी आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ हैज़ और हैज़ के बाद खाने पीने की चीज़ें हो, तब हैज़ का अर्थ किससे निकलता है? हैज़ का अर्थ निकलता है आपका टेक्स। किससे? टेक्स, ईट्स व ड्रिंक्स से। जब सिंगुलर की बात हो रही है आप सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि ही टेक्स फूड, वह खाना लेता है, या फिर वह चाय पीता है, ही टेक्स टी, या ही ड्रिंक्स टी। लेकिन हायर लेवल इंग्लिश में टेक्स, ईट्स व ड्रिंक्स तीनों के प्लेस पर आप किसका यूज़ कर सकते हैं? हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, वह चाय पीती है, सी हैज़ टी। और नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सी ड्रिंक्स टी। और इससे हायर लेवल इंग्लिश क्या होगी? सी टेक्स टी। एंड इससे हायर लेवल इंग्लिश क्या होगी? सी हैज़ टी। तो याद रखें कि नॉर्मल इंग्लिश में आप ड्रिंक्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन याद रखें कि अगर आप हैज़ का यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा प्रोफेशनल होगा और सेंटेंस को बेटर फ्रेम कर सकते हैं। इस तरीके से हम हैज़ का यूज़ करके। तो यहाँ समझा आपने सिंगुलर कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? हैज़ यूज़ करेंगे और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों का यूज़ होता है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने समझा था कि हैज़ के तुरंत बाद एक नाउन आए, प्रोनाउन आए या फिर आर्टिकल आए, तब हैज़ का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ किसी भी इंसान के पास वर्तमान में है। तो याद रखें कि जब कोई चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, तब उसका अर्थ यहाँ पर कोई भी चीज़ या वस्तु इंसान के पास है से अर्थ लगाया जाता है। तो याद रखें ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास फल है तो भी सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव फ्रूट। या फिर उसके पास फल है, सेंटेंस क्या बनेगा? ही हैज़ फ्रूट। उसके पास फल है, होने की बात हो रही है, उसके पास कोई चीज़ है, तो भी हम इसकी का रूल का यूज़ करेंगे। और खाने पीने की बात हो रही है तब भी हम इसका रूल का यूज़ करेंगे। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, अर्थात इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि सिचुएशन क्या है। और खाने पीने की बात हो रही तो वहाँ पर आप हैज़ का यूज़ करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें आप कि जब भी खाने की बात हो रही है तब भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे, जब भी पीने की बात हो रही है तब भी हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा? सेंटेंस ईजी हो जाएगा। तो इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ फॉरेनर्स करते हैं। कई बार मेट्रो सिटीज़
होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर जब भी वेटर्स अगर हमें क्वेश्चन करते हैं किसी भी चीज़ से, तो वहाँ पर इस तरह से सेंटेंस में क्वेश्चन किया जाता है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये आपका। ये हो गया पॉजिटिव, किसके बारे में बात की हमने, पॉजिटिव के बारे में। अब बात करते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा। तो याद रखें कि जब भी आपका ही सी इट सिंगुलर नेम आए तो किससे नेगेटिव फ्रेम होता है, जब भी फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होती है। ये रूल किसका लागू हो गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव किससे बनता है, डज नॉट कहता है। जब किसकी बात हो, आपका सिंगुलर की, किसकी बात हो, जब सेंटेंस में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही सी इट, एस डॉट एन का मतलब हो गया सिंगुलर नाउन। जब फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट हो तो किसका नेगेटिव बनता है, डज नॉट से बनेगा जब भी ही सी इट सिंगुलर नाउन हो, प्लस। और आपको पता है कि जहाँ पर भी डज आए वहाँ पर क्या यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है। अर्थात जहाँ भी आप डज देखें उसके साथ हमेशा किसका यूज़ होता है, हैव का यूज़ होता है। ये राइट है, याद रखें इसे। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो नेगेटिव कैसा फ्रेम होगा इसका कि वह चाय नहीं पीती है, सी डज नॉट हैव टी। और हैव के प्लेस पर क्या क्या हो सकता है, हैव के प्लेस पर हो सकता है टेक, ईट, वे, ड्रिंक। अब यहाँ से एस रिमूव हो जाएगा। एस रिमूव होने का कारण क्या है कि यहाँ पर डज में येस ऑलरेडी शामिल है। तो याद रखें, डज के साथ किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। पॉजिटिव में ही सी इट के साथ क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं। केवल आपको यही रूल अच्छे से माइंड में फिट रखना है कि जब भी ही सी इट सिंगुलर नाउन आए, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तब हैज़ का यूज़ करें। जब नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरनेगेटिव तीनों में ही डज का यूज़ करते हैं, इस कारण वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। तो अब समझते हैं कि जब भी हमें प्रश्न करने की ज़रूरत हो, क्या करने की ज़रूरत हो, प्रश्न करने की, तो हायर लेवल इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं हम, डज से क्वेश्चन करेंगे। डज के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा आपका, ही सी इट सिंगुलर नाउन। अर्थात जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो किससे क्वेश्चन करेंगे, डज से। फिर क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर हायर लेवल इंग्लिश में, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और याद रखें, हैव यूज़ करने से आपका जो सेंटेंस है वो बहुत ही ईजी हो गया है। क्या हो गया है, बहुत ही ईजी हो गया। कैसे, जो आपने हैव यूज़ किया है यहाँ पर, उस हैव को आप रिप्लेस करके टेक, ईट, वे, ड्रिंक यूज़ करें। लेकिन याद रखें, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिक्विड हो तब यहाँ पर आप ड्रिंक यूज़ करेंगे या टेक यूज़ करेंगे। जब ऑब्जेक्ट आपका अगर मटेरियल जैसे फूड हो तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप ईट या टेक यूज़ करेंगे। तो इससे बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम ईट यूज़ करें, टेक यूज़ करें, ड्रिंक यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, कोई भी फूड मटेरियल की बात हो रही है, तब यहाँ पर आप हमेशा किसका यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, जिससे कि आपकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो ट्राई टू डू इट प्रैक्टिस, डेफिनेटली ये आपके लिए ईजी हो जाएगा यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब बात करते हैं इंटरोनेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक, जब भी आपको प्रश्न करना हो और नेगेटिव वर्ड साथ में हो तब कैसे करेंगे। यहाँ पर हायर लेवल इंग्लिश में देखें, पहले आप किससे करोगे, डज से। और आपको पता है कि नॉट कौन से नंबर पे यूज़ करते हैं हम, नॉट यूज़ करते हैं हम थर्ड नंबर पे। और यदि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं टेंसेस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, हायर लेवल इंग्लिश ऑफ हैज़ेड एंड हैवेड एंड यूज़ ऑफ हैज़ेव, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ इंसान के पास हो, तो वो वीडियो लेक्चर्स आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखें, जिससे कि वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसके बाद क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, आपको पता है नोट कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो फॉर्मूला दोबारा देखें, पॉजिटिव में याद रखें आपको हैज़ यूज़ करना है और जहाँ डज आए वहाँ पर क्या यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है। क्लियर। तो नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पर देखें, ही सी इट सिंगुलर नाउन, डज नॉट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, नॉट कौन से नंबर पर आएगा, थर्ड नंबर पे। इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्न करते वक्त क्या करेंगे, डज से प्रश्न करेंगे, ही सी इट सिंगुलर नाउन, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोनेगेटिव डज प्लस ही सी इट सिंगुलर नाउन, नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और हैव का अर्थ किससे निकलेगा, टेक, ईट, वे, ड्रिंक से। लेकिन पॉजिटिव में हैज़ का अर्थ किससे निकलेगा, टेक्स, ईट्स, वे, ड्रिंक्स से। वहाँ पर आपको एस ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस विथ मोशन में हमने पढ़ा था कि जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करते हैं, एस या ई एस। ये वीडियो लेक्चर भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसके लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं। अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल कि कैसे हम इसका एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। तो समझे ध्यान से एग्जाम्पल आप, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो याद रखना है कि हम यूज़ करना सीख रहे हैं
टेक ईट वे ड्रिंक के प्लेस पर हम कैसे हैज़ का यूज़ करके सेंटेंस को ईजी बना सकते हैं, और ये पार्ट बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हायर लेवल इंग्लिश खाने पीने के लिए हम जो यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर है पॉजिटिव का, पी मतलब हो गया पॉजिटिव। तो एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, वह चाय पीती है, वह चाय पीती है। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सी हैज़ टी। और नॉर्मल इंग्लिश में कैसे बनेगा इसका सेंटेंस, सी टेक्स टी। और इससे भी नॉर्मल इंग्लिश क्या बनेगी इसकी, सी ड्रिंक्स टी। तो याद रखें ये आपका जो पार्ट है सी हैज़ टी, ये हायर लेवल इंग्लिश का है। इससे लोअर लेवल इंग्लिश सी टेक्स टी, और इससे भी लोअर लेवल इंग्लिश सी ड्रिंक्स टी। ऐसा हमको ऐड किया जाना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये बात हो रही है सिंगुलर की, और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करते हैं, एस या ईएस। क्लियर। अब बात करते हैं नेगेटिव कि नेगेटिव कैसे बनेगा, वह चाय नहीं पीती है, वह चाय नहीं पीती है। अब देखें यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर में और प्रेजेंट सिंपल टेंस विद मोशन के वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी, जब भी वाक्य के अंदर में ता है, ती है, ते है या सम्मानजनक मात्रा ओ हो, तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान प्रेजेंट सिंपल टेंस के तहत अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत की जाती है। तो देखें यहाँ पर ता है, ती है लास्ट में सेंटेंस में यूज़ किया, और नेगेटिव की बात हुई है तो याद रखना पे क्या यूज़ करेंगे, सी। और अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा, नेगेटिव में क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर के साथ डज नॉट, क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट यूज़ करेंगे। तो सी डज नॉट, और जहाँ डज आए वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हैव। तो सी डज नॉट हैव टी। तो याद रखें कि हैज़ का अर्थ तो टेक्स विद ड्रिंक्स से निकलेगा, लेकिन हैव जैसे आएगा उसका अर्थ किससे निकलेगा, टेक विद ड्रिंक्स। यहाँ पर एस यहाँ से रिमूव हो जाएगा कि डज में ईएस ऑलरेडी शामिल है। तो डज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, नॉट यहाँ पर नेगेटिव यूज़ किया, हैव यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और हैव का अर्थ यहाँ पर किससे निकल रहा है, टेक या फिर ड्रिंक से। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। आई मतलब हो गया इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। जब भी आपको प्रश्न करना हो कि क्या वह चाय पीती है एंड क्वेश्चन मार्क, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, डज सी हैव टी, डज सी हैव टी। डज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, सी यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, हैव यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म, टी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं इंटेरोनेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, क्या वह चाय नहीं पीती है एंड क्वेश्चन मार्क, क्या वह चाय नहीं पीती है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देखें यहाँ पर, डज सी नॉट हैव टी एंड क्वेश्चन मार्क, डज सी नॉट हैव टी। तो याद रखें इस तरह से आप सेंटेंस को इजी बना सकते हैं, जिससे कि आपको टेक ईट वे ड्रिंक के प्लेस पर हम हैज़ या हैव का यूज़ करके सेंटेंस को वेरी इजी बना के सेंटेंस को हम फ्रेम कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, दोबारा समझे। यहाँ पर वह चाय पीती है, सी हैज़ टी, और यहाँ पर नॉर्मल इंग्लिश में बोल सकते हैं सी टेक्स टी या सी ड्रिंक्स टी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह चाय नहीं पीती है, सी डज नॉट हैव टी। इंटरोगेटिव प्रश्न करते हुए कैसे करेंगे, क्या वह चाय पीती है, डज सी हैव टी। एंड इंटरोनेगेटिव, क्या वह चाय नहीं पीती है, डज सी नॉट हैव टी। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लैंग्वेज का जो पार्ट है वो इजी हो जाए। तो अब समझते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। मैं आपको बोल के समझाऊंगा, आप उसे नोट डाउन करें और ट्राई करें कि इसे आप स्पोकन में बोलने की कोशिश करें, जिससे कि आपका जो स्पोकन है वो बेटर हो जाए। तो एग्जाम्पल यहाँ पर, वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड, और हायर लेवल इंग्लिश में क्या होगा, ही हैज़ फूड। नेगेटिव, वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट हैव फूड। इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्न कैसे करेंगे, क्या वह खाना खाता है, डज ही हैव फूड। और इंटरोनेगेटिव, क्या वह खाना नहीं खाता है, डज ही नॉट हैव फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह ब्रेकफास्ट करती है, सी टेक्स ब्रेकफास्ट। इसे हायर लेवल इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, सी हैज़ ब्रेकफास्ट। वह ब्रेकफास्ट नहीं करती है, सी डज नॉट हैव ब्रेकफास्ट। क्या वह ब्रेकफास्ट करती है, डज सी हैव ब्रेकफास्ट। क्या वह ब्रेकफास्ट नहीं करती है, डज सी नॉट हैव ब्रेकफास्ट। तो इस तरीके से सेंटेंस में हम खाने पीने की चीज़ों के लिए हैज़ या हैव का यूज़ करके सेंटेंस को ईजी फ्रेम कर सकते हैं।
तो ये बात हुई सिंगुलर के लिए कि जब भी आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, तब आपको पॉजिटिव सेंटेंस में हैज़ यूज़ करना है। उसके बाद खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर आपको उसे नोट डाउन करना है। नेगेटिव में जब भी यूज़ करें तब सेंटेंस क्या होगा, ही, सी, इट वे सिंगुलर नाउन, फिर क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट, फिर क्या यूज़ करेंगे, हैव के बाद क्या यूज़ करेंगे, खाने पीने की चीज़ें। तब हैव का अर्थ किससे निकलेगा, टेक, ईट वे ड्रिंक से। इंटरोगेटिव में अर्थात प्रश्न करते वक्त सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, डज प्लस ही, सी, इट सिंगुलर नाउन प्लस हैव प्लस आपकी खाने पीने की चीज़ें। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, डज प्लस ही, सी, इट सिंगुलर नाउन प्लस नॉट प्लस हैव प्लस खाने पीने की चीज़ें एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फ्रेम करके इजी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप सेंटेंस को प्लूरल के लिए फ्रेम करेंगे तो कैसे होगा। तो प्लूरल वाला सेंटेंस इस सेंटेंस से भी इजी है क्योंकि यहाँ पर ऐसी है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये आपके स्पोकन के लिए, क्योंकि इस तरह की लैंग्वेज का यूज़ आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा। जब आप कहीं रेस्टोरेंट में 5 स्टार या 7 स्टार रेस्टोरेंट या फिर होटल्स में जाएंगे, तब वहाँ पर वेटर्स जब भी क्वेश्चन करेंगे वो इस तरीके से बोलेंगे कि डू यू हैव टी और कॉफ़ी। तो वहाँ पर हैव का यूज़ करके क्वेश्चन करेंगे तो समझे वहाँ पर कि हैव का मतलब क्या है कि डू यू टेक टी और कॉफ़ी। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं फॉर प्लूरल। फॉर प्लूरल इसका मतलब हो गया कि जब भी आपका पॉजिटिव हो तब आपका प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, आई, वी, यू, दे व प्लूरल नाउन। तब क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे हैव का। क्लियर है। जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन। गाइस ये बहुत ही ईजी है, आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, ये आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगा। बिकॉज वी नो वेरी वेल, यदि आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तब आप इन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो ट्राई करें कि इन्हें बार बार रिवाइज करें, क्योंकि एक बार पढ़ने से ये चीज़ें क्लियर नहीं होती है। तो बार बार रिवाइज करें कि आई, वी, यू, दे व प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। और हैव का अर्थ किससे निकलेगा, यहाँ पर हैव का अर्थ निकलेगा टेक, ईट व ड्रिंक से। अर्थात टेक, ईट व ड्रिंक इन तीनों के प्लेस पर हम हैव यूज़ कर सकते हैं। तो कितना आसान हो गया आपके लिए कि यहाँ पर तीनों के प्लेस की जगह पर हमने हैव का यूज़ कर दिया। फिर क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, खाने पीने की चीज़ें। क्या यूज़ करेंगे, खाने पीने की चीज़ें, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं या फिर नाउन भी कह सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया पॉजिटिव का सेंटेंस। अब बात करते हैं कि नेगेटिव का जो सेंटेंस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका। तो जब भी आपका सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या फिर प्लूरल नाउन, क्या हो, प्लूरल नाउन, तब किससे क्वेश्चन करोगे आप, डू नॉट। किससे, तो नेगेटिव में याद रखें कि जब भी आप यूज़ करेंगे तो किसका यूज़ करेंगे, डू नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे इसकी बात नहीं हुई थी। तो यहाँ से भी हमने ईएस रिमूव कर दिया, क्या बन गया, डू नॉट। उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट के बाद भी हमेशा क्या आता है, हैव आता है। तो याद रखें चाहे डू हो या फिर डज हो, हमेशा हैव का ही यूज़ करते हैं दोनों के साथ। प्लस आपका ऑब्जेक्ट अर्थात ये खाने पीने की चीज़ें। बात करते हैं इंटेरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक। जब भी आपको प्रश्न करना हो किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तब याद रखें अच्छे से प्लूरल सब्जेक्ट से क्वेश्चन किससे करेंगे हम, डू से करेंगे। डू प्लस आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट अर्थात खाने पीने की चीज़ें एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो हैव का किससे निकलेगा, टेक, ईट वे ड्रिंक से। अब बात करते हैं इंटेरो नेगेटिव। किसकी बात करते हैं, इंटेरो नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक। जब भी प्रश्न भी करना हो और नेगेटिव वर्ड भी हो तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, याद रखें कि नोट कौन से नंबर पर आएगा आपका, 3rd नंबर पे। तो डू प्लस आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। क्लियर। तो यहाँ पर हमने हैव का यूज़ किया किसके जगह पर, टेक, ईट वे ड्रिंक के प्लेस पर। तो ये समझा हमने फॉर्मूला। तो आप अच्छे से इसे नोट डाउन करें और क्लियर रखें कि जितनी बार आप नोट डाउन करेंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे, उतना ही आपका जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, कि इसके एग्जाम्पल कैसे हम फ्रेम करेंगे और सेंटेंस को कैसे हम ईजी बनाएंगे। तो स्पोकन अगर आपको क्लियर करना है तो डेफिनेटली आपको बोलना भी होगा
रीज़न बिहाइंड इट, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से ही बोलना आता है। जितना आप बोलेंगे, जितना आप स्पीकिंग करेंगे, उतनी आपके लैंग्वेज जो होगी वो पॉलिश होगी। एंड रीज़न बिहाइंड इट, इफ़ यू आर एबल टू स्पीक क्लियर इंग्लिश, इट मीन्स you are doing practice. So definitely you need to do it practice, then definitely you are able to speak clear English. So अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो पॉजिटिव का एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, तुम डिनर करते हो, तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू टेक डिनर। ईट का यूज़ नहीं करेंगे। याद रखें कि जब भी आपका क्या हो, पहर का नाम हो। पहर का नाम कैसे, समझे ध्यान से यहाँ पर, जब भी आपके पहर के नाम, जैसे ब्रेकफास्ट क्या हो, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स। स्नैक्स का मतलब होता है सुबह का जलपान। क्या होता है, सुबह का जलपान। नेक्स्ट लंच मीन्स दोपहर का खाना, ब्रंच। ब्रंच मीन्स होता है शाम का जलपान, 4 to 5 या 5 to 6 के मिडिल में जो होता है। नेक्स्ट है डिनर। डिनर मतलब होता है शाम का भोजन। एंड सपर, सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, जो 11-12 बजे हम जो भोजन करते हैं कभी, तो वो कहलाता है सपर। तो याद रखें, इन सब के साथ आप टेक यूज़ कर सकते हैं या फिर हाई लेवल इंग्लिश में हैव यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन इन वर्ड के साथ ईट का यूज़ ना करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल इंग्लिश के अंदर रॉन्ग माना जाता है। कि आप अगर ऐसे यूज़ करें कि मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ तो आई ईट ब्रेकफास्ट, गलत है, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट वर्ड को नहीं खाते, आप उसमें रखा हुआ जो भोजन है उसे खाते हैं। तो फूड के लिए आप यूज़ करें, लेकिन ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, ब्रंच, डिनर, सफ़र के लिए यूज़ ना करें। दोबारा समझे, ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का नाश्ता, स्नैक्स मीन्स सुबह का जलपान, जो 10-11 बजे या 12 बजे लगभग हम जो खाना अलग से नाश्ता करते हैं। लंच मीन्स दोपहर का खाना। नेक्स्ट है ब्रंच मीन्स शाम का जलपान, डिनर मीन्स शाम का खाना, एंड सफ़र मीन्स रात्रि का भोजन, लेट नाइट। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया हैव का, तो यहाँ पर हम टेक का यूज़ भी कर सकते हैं कि यू हैव डिनर, यू टेक डिनर, लेकिन यू ईट डिनर रॉन्ग है, यूज़ ना करें। यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। डिनर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर इकलौती क्रिया होने का कौन से फॉर्म में पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म में। चाहे तो आप यूज़ करें यू हैव डिनर, यू टेक डिनर। नेगेटिव देखें, तुम डिनर नहीं करते हो, तुम डिनर नहीं करते हो, क्या बनेगा, यू डू नॉट हैव डिनर। तो हैव का किस निकलेगा यहाँ पर, टेक से। क्लियर है, किससे निकलेगा, टेक से। नेक्स्ट आपका बात करता है इंटरोगेटिव, अर्थात प्रश्न करते वक्त सेंटेंस को कैसे आप फ्रेम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, नेक्स्ट सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव किसका है, इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्न करना कि क्या तुम डिनर करते हो। सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू हैव डिनर। नेक्स्ट आपका इंटरोनेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक, क्या तुम डिनर नहीं करते हो, क्या तुम डिनर नहीं करते हो, डू यू नॉट हैव डिनर। डू यू नॉट हैव डिनर, नॉट कौन से नंबर पे यूज़ करेंगे, थर्ड नंबर पे। तो जो भी सेंटेंस फ्रेम किया है ध्यान से समझे से, तुम डिनर करते हो, यू हैव डिनर। तुम डिनर नहीं करते हो, यू डू नॉट हैव डिनर। क्या तुम डिनर करते हो, डू यू हैव डिनर। क्या तुम डिनर नहीं करते हो, डू यू नॉट हैव डिनर। तो देखा आपने, लैंग्वेज कितनी आसान हो गई यहाँ पर हैव का यूज़ करने से, और थोड़ा बोलने में भी कितना बेटर लगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल समझे कि वे फल खाते हैं, दे हैव फ्रूट। वे फल नहीं खाते हैं, दे डू नॉट हैव फ्रूट। क्या वे फल खाते हैं, डू दे हैव फ्रूट। क्या वे फल नहीं खाते हैं, डू दे नॉट हैव फ्रूट। तो इस तरह से लैंग्वेज को हम आसान बना सकते हैं। एक और एग्जांपल समझे आप यहाँ पर, हम बिस्किट खाते हैं, वी हैव बिस्किट। हम बिस्किट नहीं खाते हैं, वी डू नॉट हैव बिस्किट। क्या हम बिस्किट खाते हैं, डू वी हैव बिस्किट। क्या हम बिस्किट नहीं खाते हैं, डू वी नॉट हैव बिस्किट। फॉर एग्जाम्पल, तुम पानी पीते हो, यू हैव वाटर। तुम पानी नहीं पीते हो, यू डू नॉट हैव वाटर। क्या तुम पानी पीते हो, डू यू हैव वाटर। क्या तुम पानी नहीं पीते हो, डू यू नॉट हैव वाटर। तो
तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको और एग्जाम्पल लेने हैं और साथ ही साथ आपको वर्ब्स याद रखें। जितनी वर्ब्स लेके आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो लैंग्वेज का सेशन है, लैंग्वेज का जो पार्ट है आपका बेटर होता रहेगा। सो आपको ट्राई करना है कि आपको एग्जाम्पल लेने हैं, मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स, देन यू आर एबल टू स्पीक एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज की कोई लिमिट नहीं है, लैंग्वेज जितना आप समझोगे, जितना आप पढ़ोगे, उतनी लैंग्वेज क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ट्राई करें कि लैंग्वेज के जितने पार्ट को, जितने वीडियो लेक्चर्स को आप क्लियर कर सकें और जितना आप सीख सकें, तो ट्राई करें। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप ट्राई करें इन चीज़ों को सीखने का, ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए बेटर रहेगा। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, डू इट प्रैक्टिस। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।